तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। 3√5 कल से हम लोगों ने 3+2√5 इसको हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। इसको हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। अब इर्रेशनल प्रूफ करना मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो 3+2√5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, हिंदी में अपरिमेय प्रूफ करना है। तो हमको पहले मानना क्या पड़ेगा कि 3+2√5 लेट किया, अज्यूम किया है, माना है 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जैसा फर्स्ट हुआ है वैसा सेकंड होगा। और सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड होगा। हमने क्या बोला कि 3+2√5 को हमको इरेशनल अपरिमेय प्रूफ करना है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक परिमेय मानकर सॉल्व करें, यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होगा। 3+2√5 इसको आप कितना लेट कर लीजिए, a अपॉन बी। अब a अपॉन बी में हम क्या लिखेंगे, a एंड बी आर को प्राइम नंबर। a एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए तथा बी सह अभाज्य है। मैंने आपको सह अभाज्य की डेफिनेशन बताई है। सह अभाज्य मतलब कि ऐसी संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। ऐसी संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1। ऐसी संख्या है जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 है, सह अभाज्य है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी दोनों को प्राइम है। यहाँ पर देखिए एक एक करके सॉल्व कीजिए। 2√5 इसको इधर ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस कितना हो जाएगा, -3। ये हो जाएगा 2√5 इक्वल, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए, एलसीएम लीजिए b, ये हो जाएगा a -3b। √5 इक्वल 2 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा a -3b अपॉन क्या हो जाएगा 2b। a -3b अपॉन क्या हो जाएगा 2b। अब एक बात बताइए, यहां पर ये जो a और b है, a एंड b आर इंटीजर्स। ए एंड बी, ए और बी पूर्णांक है। अब यहां पर बात समझिए कि यहां पर हमने √5 के को किसके इक्वल ला लिया, a -3b अपॉन 2b के। अगर आप a और b की जगह पर कुछ भी रख दो, मैं कुछ भी नंबर रख रहा हूं, यहां पर मैंने रख दिया 5 -3 गुणित b की जगह पर रख दिया 2। नीचे कितने आए, 2 गुणित b की जगह पर रखा था 2, तो ये हो जाएगा 5 -3 दूनी 6 बटे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, -1/4। क्या बोल सकते हो आप इसके बारे में, इसमें अगर आपने a और b इंटीजर बोला है, इतना सॉल्व किया, इसको a अपॉन b के अपॉन रखा, a अपॉन b के इक्वल रखा, 3 का इधर ट्रांसफर किया और 2√5 इक्वल a -3b अपॉन b लाया और 2 का ट्रांसफर किया तो √5 किसके बराबर आ गया, a -3b अपॉन 2b के बराबर आ गया। a एंड b आर इंटीजर, हमने लिखा कि a और b कैसे इंटीजर मतलब कि ये पूर्णांक है। अब एक बात बताइए, मैंने यहां पर बोला कि ये a और b पूर्णांक है। अगर हम यहां पर a और b को पूर्णांक के रूप में लिखें, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर a और b को जब हमने इसमें पूर्णांक के लिए लिखा तो हम बोल सकते हैं कि सिंस चूंकि क्या चूंकि हो जाएगा भैया कि a -3b अपॉन 2b, ये वाला जो हिस्सा है, इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, इज अ रैशनल। ये वाला हिस्सा जो है ये रैशनल है। हम क्या बोल सकते हैं, ये एक परिमेय है। और हमने अभी प्रूव किया कि करनी 5 जो है, √5 जो है वो एक इर्रेशनल है। और एक रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, एक परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो दोनों नंबर, ये जो हमारा ये आया है, ये क्या आया है हमारा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये विरोधाभास है, ये नहीं आना चाहिए। हमको पता क्या है, हमको पता है कि √5 इज एन इर्रेशनल। हमको पता है करनी 5 एक अपरिमेय है, बट हमारे पास ये वाला हिस्सा करनी 5 किसके बराबर आया है, परिमेय के बराबर। तो एक अपरिमेय मतलब एक इर्रेशनल के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये आप याद रखिएगा। परिमेय संख्या के बराबर होगी, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होगी, रैशनल इर्रेशनल के बराबर नहीं होगा। ये जो आया है ये हमारे गलत मानने की वजह से है। हमने माना क्या है, हमने माना है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, जबकि प्रूफ करना है इर्रेशनल अपरिमेय। हमने प्रूफ किया, उसको माना अपरिमेय, और सॉल्व करने पर वापस से परिमेय आया। अब जब परिमेय आया है, रैशनल आया है, तो ये जो आया है ये हमारा आया है गलत मानने की वजह से। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen our wrong assumption
रॉन्ग अजम्पशन, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण है। क्या बोल सकते हो? गलत मानने के कारण है, ये वाला विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण है। तो आप बोल सकते हो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। अब मैं आप लोगों को, मेरा ध्यान अभी सिर्फ क्वेश्चन को समझाने पर है। आप लोग थोड़ा देखिए कि ये ऐसे क्वेश्चंस को, ये वाले क्वेश्चन को स्पेशली थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद से ही बनने लग जाएंगे। मैं एक बार और